अब मैं ये कहता हूँ ये तो है कोई 30 रुकनी मतलब जो मैंने लिखा है, लेकिन इसमें से हो सकता है कि किसी पे आप कहें कि साहब जी इसको अभी ड्रॉप कर दें, इसको बाद में करेंगे या इसको ये कर लें। उसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि खालिद नदीम साहब और हमने कोई 18 रुकनी कमेटी बनाई है, एक हम फार्म बाकायदा बनाया हुआ है, जो दोनों टीमें एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी, वो हमें 2 दिन पहले बताएंगी, हम उसको बाकायदा सिटिंग करेंगे। और इस सिलसिले में हम इधर भी गए थे, तो वो जो मुस्लिम स्कूल वहाँ पे गए थे, उसके बाद DPS में गए हैं, और कॉलेज में भी हमारे साथ रब्ता है कि हम इस तरीके से कर लें और शफाफ हो, और सबसे जो बड़ी बात वो ये हो कि ट्रांसपेरेंट हो और ऑडिट के काबिल हो। पहले ये था कि हमें किसी को पता नहीं था, 2 बंदे थे, किश्वर साहब थे, वो खुद ही बुकिंग करते थे, कौन बंदे हैं, कौन सी टीमें हैं, कितनी हुई है, कैसे हुई है, वो जुबैर साहब को बता देते थे। फिर खलील साहब जो थे हमारे, इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी जाती थी, लेकिन बहरहाल आप इस सिस्टम में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। तो जब ये खलील साहब हमें मज़ीद और बेहतरी बताएंगे तो हम और मज़ीद बेहतरी करेंगे। तो वो कमेटी हमारी जो है वो है, जो हमने जो ये बुकिंग करती है वो 8 कितनी 16 रुकनी है या 8 रुकनी? 8 है। और जो हमने उधर स्टेडियम की कमेटी बनाई है, उसमें खिलाड़ी, हम सब खिलाड़ियों के वो नाम ले रहे हैं, पते ले रहे हैं, फार्म ले रहे हैं, कोच, उसके बाद वो जो है उनका कप्तान और जो उनका मैनेजर है या जो उनका सरपरस्त है, उनके हम नाम ले रहे हैं, उनके पते ले रहे हैं, और उनके साथ मीटिंग 2 हमारी हुई है। सर हमारी मदद करें, हमने कहा कि हम तो यार बड़ी मुश्किल से हम अपने स्कूल को संभालें, ये जो टीचिंग है, बाहर के हमारे यहाँ आ जाते हैं, इम्तिहान हैं, इधर ट्रेनिंग हो जाती है, आप हमारी उस सिलसिले में मदद करें। तो ख़ासतौर पे वहाँ पे बिजली का निज़ाम, जो लाइटें रात को थी वो बंद थी, हमने उनके भी जिम्मे लगाया है। हम खुद भी ट्राई करेंगे कि उसको हम इम्प्रूव करें, ताकि ये जो हमारे खेलों का है ये रात को भी सरगर्मियाँ जारी रहें। तो उस सिलसिले में ये हमारी कमेटी थी। पानी वाली टैंकी की सफाई का मैंने कहा है, कुछ सीमेंटेड विकेटें हमारी जो है ना वो हम मजीद उस पर काम कर रहे हैं कि 3 हैं जो वो तजवीज़ दे रही हैं कि ये जो विकेट पहले नदी कोर वाली बनी हुई है, इसके साथ हमें एक सीमेंटेड विकेट हो जाए, तो जो सॉफ्ट बॉल वाले आते हैं वो उसको ख़राब ना करें। जो हमारे टेनिस बॉल वाले आते हैं वो भी यहीं पे खेलते हैं, उनकी भी बुकिंग होती है, तो वो जब पिच एक इंटरनेशनल मेयार की होती है उस पर खेलते हैं, तो वो उनका तो मेयार बेहतर होता है, लेकिन टेनिस हम उसके लिए सीमेंटेड विकेट पे हो जाए तो वो हमारी ये विकेट का नुकसान ज़्यादा ना हो। उसके बाद है हमारी मैच फीसेस, उसमें हम कुछ इजाफा चाह रहे थे, पहले 5000 थी, अब हम चाह रहे थे कि 10,000 हों, क्योंकि मुस्लिम वाले हर मैच का 10,000 लेते हैं, प्लस बुकिंग के हवाले से वो वहाँ पे बाकायदा मीटिंग करते हैं, और अगर टूर्नामेंट होता है तो वो उनसे 50,000 35,000 तक लेते हैं। यहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू जो बुकिंग वाला होता है 1 दिन 2 दिन या 10 दिन, तो वो बहरहाल 16,000 मुझे बताया गया है कि हम उनसे लेते हैं। तो जब हमारी आमदन बेहतर होगी तो आगे हम अखराजात बेहतर कर सकेंगे। उसके बाद है कि हम वहाँ पे एक डिस्पेंसर है वो भी टूटा फूटा पड़ा है और नाकाबिल इस्तेमाल है। मैं चाह रहा था कि 2 डिस्पेंसर मजीद हो जाएं, हमारे भी बच्चे वहाँ पे जाके पानी पिए, या उसको हम इधर रख लेते हैं, बच्चों को गर्म पानी मिले। इसी तरीके से डोनेशन के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो हमारा डिस्पेंसर हो वो पानी आए, और हम मिडल के लिए अलग रख लें, प्राइमरी के लिए अलग रख लें। वैसे तो वो बच्चों के लिए काफ़ी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे वसाइल इतने नहीं हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ मुख्तलिफ अकाउंट से निकालें, और कुछ दोस्तों को कहें कि यार बच्चे हैं उनके लिए ठंड है, आगे पानी ठंडा वो पिएंगे, गला ख़राब हो जाएगा, और गले के ख़राब का जो बुखार होता है वो बड़ा सख्त होता है, तो हमें बच्चों की सेहत का ख्याल रखना ये हमारे इस फ़र्ज़ में शामिल है। एक हम नया सिक्योरिटी गार्ड रखना चाह रहे थे, वो राजा खलील साहब के मैंने स्पेशल बताया भी था कि उसकी क्यों ज़रूरत है। जब रात को मैच होंगे तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं ठहरता, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं ये बेचारे दिन को भी ड्यूटी देते हैं, गेटों पे खड़े रहते हैं, और अगर हम इनको 2 बजे के बाद भी पाबंद करेंगे तो ये शायद वो बोझ ना उठा सकेंगे, ये सो भी ना सकें, अगले दिन ये फिर हमारी ड्यूटी नहीं करेंगे। उसके लिए हम अलग ग्राउंड के
उसका हम सिक्योरिटी ले लेते हैं। पहले मुझे बताया गया कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड एक उन्होंने रखा हुआ है, तो बहरहाल वो टीमें उसको पे करती हैं। उसके बाद वो लाइटों की मरम्मत को, अगर लाइटों की मरम्मत हो जाए, इंतहाई आर्जी बुनियाद पे है ना, हाँ, ठीक हो गया। रेगुलर चाहिए। हाँ, उसके बाद हम चाह रहे थे कि ये जो नदीपुर से भट्टी मंगवाएं और वो पिच ऊपर हो, थोड़ी सी ऊंची हो, ताकि वो पानी जब बारिश हो तो वो उसके ऊपर ना जाए। अगले दिन हमने उसके ऊपर कवर भी डाले, तो मुझे दोस्तों ने बताया कि ये जो पानी है, क्योंकि ये नीची है तो इसमें से पानी जाके गुजर जाता है। मैंने एक और तजवीज़ दी है, माशाल्लाह खलील साहब हैं, आप भी शायद क्रिकेट से मुतल्लिक़ होंगे ज़रूर, कि हम सीमेंटेड पिच वहाँ बनाने की बजाय हम नंदीपुर वाली मिट्टी से ही साथ तीसरी पिच भी बना लें। मुझे बताया गया था कि तीसरी पिच मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से वो तीसरी पिच जो है उस पर घास हो गया है। तो हमने उधर मुस्लिम वालों से पता किया, तो वो कह रहे थे 1,45,000 का नंदीपुर का ट्रक आता है 20 टन का। तो बहरहाल आप अगर वहाँ से मंगवाएं और तीसरी पिच बना लें, तो जो रात को होगी वो एक पिच इस्तेमाल होगी, सुबह टाइम जो मैच होगा उसके लिए अलग पिच इस्तेमाल हो, तो 3 पिचें जो है हमारी वो यहाँ पे काम करेंगी। यहाँ पे सफाई के निज़ाम को हम बेहतर बनाएं, मिलिंग के निज़ाम को बेहतर बनाएं, रिकॉर्ड एक बाकायदा प्रॉपर मौजूद हो। एक और जो हमने नई तजवीज़ दी है कि हमारे 3 तालिब इल्म हर क्लब रखे। भाई स्कूल का यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे स्कूल की टीम ही नहीं है, तो सोचने की बात है कि हमारे बच्चे इन वसाइल से मुस्तफीद तो हों। मुस्लिम में हम गए थे, वो बड़े फ़ख्र से कह रहे थे साथी हमारी टीम है, हमारे जो क्लब एक है वो हमारे 4 बच्चे मुफ्त ट्रेन करता है, और हम हमारी जो टीम है वो पंजाब में विनर है, मतलब दूसरे नंबर पे आई। तो हम भी चाहेंगे कि यार ये हमारे बच्चे हैं, इनको भी कोई शाम को आए तो वो मुस्तफीद हों। उसके बाद जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा ये कर रहे हैं, गेट लगाएंगे, गेट कीपर होगा, वो वहीं पे बच्चों को या वो जो बाकी वाले लोगों को इंटर करेगा। इधर से हम स्कूल के प्रिंसिस से हम जंगला लगाना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि जब पढ़ाई होती है कई बच्चे जाके छुप जाते हैं। जब मैच हो रहा था तो उन बच्चों जो बाहर के आए होते हैं उनके दरमियान जाके बैठ जाते हैं। तो ये हमारे थोड़ा सा इंतजामी मसाइल हैं, हम वो जंगला लगाना चाह रहे थे। उसके बाद है कि मैच की फ़ीस, ये हमारे दोस्त अभी आपको बताएंगे। जो जनरेटर का खर्च होता है वो मुझे बताया गया कि 1 घंटे में 85 लीटर खर्च होता है। उसके बाद हम बाकायदा रसीदात जितनी भी आमदन हर रोज़ होती है वो हम हर रोज़ अपने हाथ में नहीं रख रहे, डायरेक्ट जो है वो बैंक में दे रहे हैं। पहले वो पैसे अपने हाथ में यहीं पे रखते थे, अखराजात शो हो जाते थे, उसके बाद बाकी जो रकम थी वो बैंक में जाती थी। ये हमने चेंज किया है कि रोज़ाना जितनी भी फीस है वो बैंक में जमा हो। जब अखराजात हो हम यहाँ पे लिस्ट बनाएं, हमारी स्कूल कौंसिल का एक इजलास लाजमी होना है, उनसे हम मंजूरी लें, उसके बाद अगला हम ये जो है उससे निकलवाएं अखराजात। ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है। सर आप थोड़ा सवाल लिख लें, मैं सिर्फ 2 मिनट और मजीद बोलूँगा, फिर इसके बाद आप अजीब फरमाइए। वो जो जनरेटर की अमाउंट होती है वो उस फीस में शामिल होती है, वो अलग से अमाउंट। सर जब से मैं आया हूँ जनरेटर नहीं चला, अभी जनरेटर बंद है, रात को वो चलता है तो वो बंद है। 20,000 ले रहे थे अजी जनरेटर जो हाँ, रात जाता था ना, उसका 20,000 वो लगा था उसका जी जी गालिबन 10,000 रुपये घंटा है। हाँ उस हिसाब से फिर डालते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब थोड़ा सा ना हम इंसेंटिव जो देना चाह रहे थे कि हमने इनको टारगेट दिया है कि 1 करोड़ हमारी आमदन हो। जब हम बिजली भी ठीक कर लेते हैं, रात को लाइटें भी ठीक कर लेते हैं, तो हमारा 20,000 30,000 रात को बुकिंग होगी। पिछले दिनों एक मेजर साहब थे, वो मुझसे रब्ता कर रहे थे कि सर जी आपके ग्राउंड की क्या पोजीशन है, मुझे रात को जो है ना हमारे ऑफिसर्स आए हैं उनके मैच हम करवाना चाह रहे हैं, वो 1 लाख रुपया दे रहे थे। तो मैंने कहा सर फिलहाल तो हमारी लाइटें भी बंद हैं, हम अभी बुकिंग नहीं कर सकते, तो जब हम इस पे वर्क करेंगे, सब लोग थोड़ा सा टाइम देंगे, तो ये हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी, इंटरनेशनल मेयार का यहाँ पे बन जाएगा। तो मैंने इनको टारगेट दिया 1 करोड़। आगे अंपायरों की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैंने कहा यार अंपायर को फिलहाल हम 50 रुपया देते हैं 1 मैच का, शुरू तो करें ना, उसका हो तो सही। इसी तरीके से जब हमारा इंतजामिया का बंदा वहाँ पे बैठा होता है शाम को या उसके बाद छुट्टी के बाद वहाँ पे बैठेगा, तो
अब जो है ना सबके इतने मालियाती कंस्ट्रेंट हैं, दबाव है। कई लोगों को तो अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा दिया है, वाफिर दिया है। जब वो यहाँ पे बैठेगा, वो शाम को या रात को 2 बजे बैठेगा, तो वो बगैर मुआवजे के एक दिन तो बैठेगा, दूसरे दिन नहीं बैठेगा। उसके लिए मैंने यही कहा है कि यार फिलहाल जो भी हम यहाँ पे मुकर्रर करें इंतजामिया का बंदा, उसकी बकायदा ड्यूटी हो, लड़ाई ना हो। बच्चे जब खेलते हैं तो वो अंदर घुस जाते हैं, वो जिम्मेदार हो। भाई इंतजामिया जो मैच करवा रहे हैं, ये बच्चों को बाहर बिठाएं। मैंने देखा कि मैच हो रहा है और बच्चे बिल्कुल विकेट के सामने बैठे हैं, उनकी आंखों पे गेंद लग सकता है, गेंद सख्त होता है। तो एक बकायदा बंदा प्रॉपर हो, वो फिर जो दूसरे लोग हैं हमारे जो मुलाजमीन हैं जो क्रिकेट ग्राउंड वाले, वो आमतौर पर चले जाते हैं, या उन्हीं को हम पाबंद करें तो उनको कहें। फिलहाल उसके लिए हम 100 रुपये रख रहे हैं। उसके बाद हमारा एक ग्राउंड बना हुआ है, मतलब एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम सबको बताएं और ये जी हमारी आमदन है, ये हमारे अखराजात हैं, ये बुकिंग हो चुकी है। अब मसलन खलील साहब हमें कहते हैं कि साहब ये मेरी टीम है और इनकी बुकिंग कराएं, या मेरे जानने वाले उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, तो वो हो सकता है मुझे फ़ोन करें, मैं अंगेज हूँ, मेरा फ़ोन भी बंद हो, तो वो व्हाट्सएप में कर दें कि सर जी ये टीम है और ये मेरे जानने वाले हैं, इनको ज़रा एंटरटेन करें, इनको टाइम चाहिए। तो एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो पहला पैकेज होगा वो भी हम इसी से निकालेंगे, वो किसी की जेब से नहीं होगा, चाहे जो भी चलाए। उसके बाद है हमारा इंसेंटिव ग्राउंड मैन को कि आप 1 करोड़ अगर करते हैं तो हम आपकी तनख्वाह 35 की बजाय डबल करेंगे। जो बंदा अच्छा काम करेगा वो बोनस होगा। मसलन वो हमारा टारगेट 1 करोड़ का फरवरी में पूरा हो जाता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई वो हम उनको मजीद दें, ठीक है जी, 35 लाख तुम्हारा बोनस है, जून तक दें, और उसके बाद जून के बाद फिर उसी वही तनख्वाह और वो अपनी काम में लग जाए। तो ये टारगेट मुझे एक दोस्त ने कहा बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कहा यार ये टारगेट बड़ा नहीं है। सरगोदे में मैं खुद वहाँ पे कलाम में जाता था तो उन्होंने ये टारगेट मुकर्रर किया था, वो टारगेट कर भी रहे थे उसको। अगली बात ये जो अगर पैसे आएंगे तो वो किसी की जेब में नहीं जाएंगे, बाकायदा हम ट्रांसपेरेंट निज़ाम बनाएंगे, इसी को अप्रूव करेंगे। स्कूल के वो लगेगा, स्कूल की बेहतरी के लिए। पिछले दिनों आपको मैं दिखाता हूँ साथी, यहाँ पे इतना फर्नीचर डंप पड़ा हुआ है, किसी ने उसकी मरम्मत नहीं करवाई, भाई फंड नहीं थे। इसी तरीके से लोहे का सामान यहाँ पे इतना डंप पड़ा है, किसी ने उसकी मरम्मत नहीं करवाई। तो बहरहाल यहाँ पे मैं क्लास गया हूँ, उनके बेंच तो हैं बच्चों के लोहे के, लेकिन उनके कील उखड़े हुए हैं, उनकी वो जो ऊपर है फट्टा वो उखड़ा हुआ है, और क्योंकि फंड ना होने की वजह से ये मसला है। तो हम उनको बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज से लगाएं स्कूल की और बच्चों की बेहतरी के लिए। पिछले दिनों मेरे CEO एजुकेशन साहब के साथ मीटिंग थी, उन्होंने कहा सर वहाँ पे यार एक तो ये इसको कोई रंग करवाओ, चूना करवाओ, कैसा वहाँ पे वो जो गुरुद्वारा बना हुआ है वो पुराने दौर वाला, जो किसी ने 1947 के बाद उसको पूछा नहीं है। मैंने कहा सर यू आर दी राइट, और मेरे अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे, हमें एहसास भी है, लेकिन अभी तक हमारी स्कूल काउंसिल बोर्ड उस वक्त नहीं बनी हुई थी। वो जो ही बनती है नेक्स्ट डे मैंने फौरन तौर पर एक्शन कर लिया है। तो हमने ये स्कूल की बेहतरी के लिए भी कर रहे हैं। आखिरी बात कि मैं इधर रिहाइश थी ये जो है बैरियर टाउन में, वहाँ पे एक है हमारा स्टेडियम, उसका नाम भी है रफी स्टेडियम। उसके अंदर बाहर जो थी वो खिलाड़ियों की तस्वीरें थी, बाहर खिलाड़ियों की तस्वीरें थी, बड़ा खूबसूरत था। मैं भी चाह रहा था कि हमें भी यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट वाले लोग मिल जाते, हम ऊपर से वो खिलाड़ियों की तस्वीर लगाते, खूबसूरत पेंटिंग करते, नीचे उसको जगह दे देते, ये भाई जगह तुम्हारे 1 साल के लिए हम दे रहे हैं, वो लिख दे अहमद बुल डिपो, अजमल प्राइस शॉप। मतलब है कि उनको हम इस तरीके से वो जो बाहर वाली जगह है उसको हम खूबसूरत बनाएं, खिलाड़ियों की तस्वीर लग जाए, अंदर वाली जगह ठीक करें। तो हमें ऐसे भी क्लाइंट या इश्तहारी लोग उनसे रब्ता करें, आपके हैं उनके हमारे साथ रब्ता करें, हम उसको कर रहे हैं। एक हम कंटीन यहाँ पे चलाना चाह रहे हैं। इस वक्त एक कंटीन का जो रोज़ाना है वो 1000 रुपये हमारे FTF में जा रहा है, और उसके बाद हमारी बाकायदा कमेटी है, हम उसकी बाकायदा एक नीलामी करना चाह रहे हैं, उसकी भी आप दोस्त हमें मंजूरी देंगे। 23 तारीख है
तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्कूल कौंसिल के 23 तारीख को दोस्त होंगे वो यहाँ पे आएँ, 1-2 तो लाजमी हो जाएं, ताकि हम आपकी मौजूदगी में उसकी एक ट्रांसपेरेंट अंदाज से निगरानी करें। उसका हमने यही रखा है, 1 महीने की आमदन जो है वो DC दफ्तर में हम जमा करवाएंगे 1 महीने की। उसके बाद 5 माह की जो आमदन है वो हमारे FTF में जाएगी, हमें भी यही फायदा होगा। 1 माह की फिर जाएगी उधर DC दफ्तर में, 1 माह की अगले 5 माह की हमारे FTF में जाएगी, हम स्कूल को वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है हमारी 2 साल के लिए हम उसकी मंजूरी देंगे। बताने का यही मकसद है कि 2 साल के बाद फिर दोबारा होगी। अगर कोई दोस्त उसमें तरमीम करना चाहे तो आपकी तजावीज़ हम ज़रूर उसको लेंगे। ऐसा करते हैं कि क्रिकेट की रिपोर्ट देने से पहले आप उसको ज़रूर कोई सवाल करना चाहेंगे, आप डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, जहाँ तक जो हमारी बात हो चुकी है। जी जी तक बात ये है कि बुकिंग कमेटी जो होगी, जी जी आप कहें बुकिंग कमेटी करेंगे, वो ज़रा एक आसान सी रवैया था जिसमें लीगल काम ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो कि आगे वो 2-2 4-4 दिन हफ्ता लग जाए उस कमेटी से अप्रूवल देते हुए। आए बस 2-4 या 7-8 मेंबर जो हों वो अगर मौजूद हों, उनसे कह रहे हैं और उसी वक्त उनका किसी हो जाए। जी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चार्जेस जो ग्राउंड की आप ले रहे हैं वो काफ़ी कम है। अच्छा इस पर ज़्यादा उसमें 5,000 तो बहुत है, कुछ भी नहीं हो 5,000 जी कोई गाड़ी लेके मतलब सड़क में लेके जाए 5,000 उसका नहीं हो। जी ठीक हो गया। अच्छा वो भी। और टीम का इंट्रोडक्शन आप कह रहे थे कि वो करवाएंगे उनका, भूल दूँ क्या पता है, टीम का इंट्रोडक्शन उसको निकल गया। सेपरेट गेम्स वो हर एक जॉब में ना एक अलग होना चाहिए उसका ग्राउंड, दूसरी स्पेशल भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, होता है कुछ और यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है साइड पे अगर ना उनके लिए छोटी गेम और छोटे गेम वाले उनके अलग से उसका पोर्शन बना दीजिए, दूसरा अलग से पोर्शन बना ताकि एक दूसरा को सिस्टम ना करें, एक टाइम में 2-2 गेम में होना चाहिए। जी हमारे ये पीटी साहब बैठे हैं तो मैंने उनके ज़रिए हाथी का ग्राउंड लगाया है, उसने कहा कि आस्ट्रो टर्फ के लिए हम पूरी ट्राई करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हार मौजूद है तो वो करता है जो चिड़ी छिक्के वाली गेम है वो भी कोई खेल सकते हैं। इसी तरीके से जो बास्केटबॉल है उसके बारे से भी हम सोच रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी के सामने है वहाँ पे वो बास्केटबॉल वाले पोल लग सकते हैं। जी तो मजीद सर को सवाल मेरी तजवीज़ है कि इन क्लब में उन्होंने चुनी 2 बंदे उन्होंने अपना मसले भी कर सके ऑलरेडी क्लब उन्होंने चल गए उन्होंने 2 बंदे शामिल होना तो देखा। दूसरी तजवीज़ मेरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे सॉल्यूशन बन गए साढ़े को ने भावना को नहीं तो मैं कहना एक मेंबर एक आप चेयर देनी है या पैसे दे देंगे या चेयर लाएंगे। अच्छा चलो तजवीज़ है ये तो मुझे पूरी जिम्मेदारी है जो भी आगे हुआ है बाकी अगर ऐसा 6 भी जा सकते 6 में सब बंदे बुलाएगा तो सर अगली दफा सर यहाँ पे शायद बैठा है 5-10 मिनट रुकता है। ये हमारे दोस्त हैं और अभी हमारी मीटिंग 5-10 मिनट और चलेगी, 5-10 मिनट और चलेगी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੋਹਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਣ ਉਹ ਨਾਲ ਲੋਕੇ ਚਲ ਸੁਣ ਵੀ ਦੇ उन्होंने कल शामिल अच्छा कल हमारी वो मीटिंग हुई है, 2 हमारी मीटिंग हुई है अभी तक ना वो क्या नाम है वो चीज़ होती है वो देखिए अशफाक साहब ने अपना बंदा भेजा है अभी आप 30 तारीख का या परसों कर रहे हैं वो ये तो मैं इसको हो गया इशफाक हो गया आप इनको रख ले क्योंकि वो पिछले वाले से भी आप इतने जानते हैं मैं भी इतना नहीं जानता वो बेहतर कोई तजवीज़ भी दे सुनो वो सुनो दूसरा बल्कि पिछले दिन हमारी इशफाक साहब के साथ बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई थी। वो कहता है साहब कि हम बिल्कुल आपके साथ क्लब बढ़ाते हैं तो मुझे वो कोना दे दे, मैं वहाँ पे 3 क्लबों या 2 क्लबों के पैसे आपको दे देगा 30,000 या 40,000। तो मैंने कहा अभी हमारे स्कूल कौंसिल की मीटिंग है और उसमें हम ये तजवीज़ उनको बताएंगे। मेरी तजवीज़ थी कि 10 क्लब बन जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ दोस्त कह रहे थे कि एक क्लब फिलहाल 1 क्लब का मजीद इजाफा करेंगे वो जल्द बनेंगे
और इसी तरीके से हम अपनी स्कूल के लिए भी एक सीमेंटेड विकेट बनाना चाह रहे थे, जो हमारे बच्चे खेलेंगे, जो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए हम एक सीमेंटेड पिच बनाना चाह रहे थे। तो बहरहाल अभी आपने अच्छी बात की है कि आप उनसे लिखवाएं कि क्या क्रिकेट के अंदर जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है उसके अंदर सीमेंटेड पिच बनाई जाए या नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक दो क्लबों में गया हूँ, मतलब वहाँ पे स्टेडियम में, उन्होंने कहा यार इससे इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आपके पास माशाल्लाह आमदन आ रही है, आप वो चौकी अगर विकेट बना लें तो वो बना लें बकायदा उसकी बकायदा आप नदीपुर वाली वो विकेट बना लें। हाँ, उसके लिए चलो एक अच्छा रास्ता बनेगा। हो सकता है आपके पास यहाँ पे एक वैष्णव कोई खिलाड़ी आ जाए पाकिस्तानी आदमी ने कहना यार ये तो हम इंशाल्लाह इसको अप्रूव करेंगे। तो दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लास्ट में ये आपकी रिपोर्ट पेश करें, इसके बाद आप बात लेते हैं। सर ने बड़ा सीधी बता दिया है। हमारे जो इसमें अभी तक जो अखराजात चल रहे हैं वो 1,13,000 सैलरी की मद में 3 मुलाजिम हैं और एक मुतफर्रिक जो वक्ती खाकलूब है। और बाकी जो इस महीने सितंबर के जो अखराजात हैं वाशरूम के लिए सामान लिया गया है, बिजली का बिल है ग्राउंड का, पेट्रोल ग्रास कटिंग के लिए, फैन शीट के अखराजात किए गए हैं जो ठीक करवाया गया, वो लाइन मशीन के लिए जो है 300 रुपये का, वो ये मुतफर्रिक अखराजात हैं 22,597 रुपये। यानी हमारा सितंबर का तकरीबन अखराजात हैं 1,35,297 रुपये। और हमारी जो इस माह जो हमारी आमदनी हुई है सितंबर में वो 2,51,000 है। मेरा अंदाज़ा है कि यह तकरीबन मंथली हमें 6 लाख तक हमें लेके जाना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं ना, ग्राउंड की इनकम ये कम है, पोटेंशियल हमारे ग्राउंड में बहुत ज़्यादा है। 2 ग्राउंड है हमारे डिपार्टमेंट के, एक मुस्लिम हाई स्कूल है और एक हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मौजूद है बनस्बत उस ग्राउंड के। तो मैचेस की फ़ीस का सर थोड़ा सा आपका दाएँ बाएँ कोई मैचेस हो तो आइडिया कितना होगा? मेरा अंदाज़ा था कि जो हम 5,000 का मैच ले रहे हैं कम से कम और बात है ना, 7,000 अगर हम उसके बराबर करेंगे ना तो तब लोग शहर की तरफ जाएंगे, उससे थोड़ा कम होगा तो हमारी इनकम। अभी हमारा 5,000 चल रहा है और ये मेरा ख्याल है काफ़ी पुराना रेट है ये। चलो वो उनसे तजवीज़ ले लेंगे ना, हाँ, 10 ना करें, 10 से कम कर लेते हैं, उनसे तजवीज़ ले लेंगे ना, से भी कर लेंगे ना। ठीक, तो ये हो जाए। बाकी हमारे वर्किंग डेज में भी थोड़ा सा साइड पे है ग्राउंड, हम मतलब क्लासेस के दौरान भी डे मैच दे सकते हैं, उसमें भी अरेंजमेंट अभी चल भी रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और तजवीज़ है, ये कितने लाइटें लगे हुए हैं, पोल कितने लगे हुए हैं? 6 पोल है। 6 पोल लगे हैं ना, जिस इसकी अगर एक की 2 खराब है, एक की 4 खराब है, ये जिसकी 2 खराब है ना, जिसकी 4 है, 2 उसके साथ लगा लेते हैं, तो एक खाली हो जाएगा ना, उसमें नई फंडल लगा लेंगे या पोटेशियम दे देंगे, उसको नई एक पोल के साथ नहीं लगा लेंगे। सब साहब एक बैठे हुए, तो मैं नाम नहीं उनका एग्जैक्ट पता, वो क्रिकेट के क्लब की हैं। वो कहते हैं यहाँ पे कोई है क्रिकेट खेलना चाहते हैं नाइट मैच, तो वो काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करेंगे। दूसरा क्या बना सोलर वो किधर तक पहुँचा? सोलर जो है वो सीरो एजुकेशन ने उधर भेजा है लाहौर। अच्छा। जो ही लाहौर से कोई आती है ना तो वो हमने उसको लगवाना थोड़ा है। पीछा करें क्योंकि हाँ, ये हमारे खर्चे वाला ना एक बात खत्म हो जाएगा, ये मंथली तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया ये भी रुक जाएगा। बाकी सर इसमें हमारी अब कुछ तजावीज़ हैं जो लाहौर की टीम भी हमारे विजिट करके ऑब्जर्वेशन थे काफ़ी, उसको बेहतरी करने के लिए आप फरागत में तो सर विजिट भी करें वहाँ हाँ, पर। चल इनको जरा बता दें। उसमें हम हमारा जो एक पेविलियन में मेन ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस बना हुआ है, वो खराब हालत में बहुत ज़्यादा, जहाँ पे सोफे वगैरह, वो साइड टेबल आपने देखी वो दीमक लगी हुई है, उसकी हमने फर्निश है। और वहाँ से रास्ता जाता है वाशरूम की तरफ, अभी जस्ट वहाँ पे एक लेमिनेशन शीट रखी हुई है, वो कमरा सेफ नहीं है, वहाँ पर एक दरवाज़ा लगना चाहिए सिंगल छोटा, ताकि वो लॉक हो जाए कमरा। तो उसकी तकरीबन तमाम ऑफिस की कमरे की मरम्मत है, वहाँ पे चौकियाँ, वो टाइल, और बाहर का जो पवेलियन का फ्रंट है यहाँ से वो टाइल्स कुछ टूटी हुई हैं, वहाँ से पानी वो रुकता है और वो नीचे छत में, मैंने पिक्स सर को दी यहाँ पे बड़ी सारी, वो आप देखिएगा फरागत में, वो हमें सारी रेनोवेशन उसकी चाहिए।